नमस्कार। प्रभाव साखी न्यूज़ नाटक पर आप सभी का स्वागत है। हमारी चुनाव यात्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश इस मायने में खास है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। 60 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन 10 सीटें अनअपोज बीजेपी जीत चुकी है। 50 पर चुनाव हो रहा है। 2 लोकसभा सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या मुद्दे हैं, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही है, जनता से क्या वादे कर रही है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष श्री तारक जी, जो कि चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी ओर से नियुक्त किए गए चुनाव इंचार्ज भी हैं। जी, प्रभा साक्षी पर आपका बहुत स्वागत है तारक जी। हम देख रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा में जो चुनाव हो रहा है, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, ये विकसित भारत विकसित अरुणाचल प्रदेश। इसमें ऐसा क्या खास है कि जनता आपकी पार्टी को एक और मौका प्रदान करे? प्रदेश भर में अभी साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है। जी अरुणाचल प्रदेश में अपना असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जी और हमारा यहाँ 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जी जिसको वेस्टर्न का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट करता है अपना माननीय किरण रिजिजू, जो यूनियन मंत्री है। जी ईस्टर्न का जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अपना तापिर गाँव जी। जी इसके बाद हमारा यहाँ 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है। जी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप सबको मालूम है 10 असेंबली सीट्स हमें भाजपा ने अनकॉन्टेस्ट जी जी घोषणा माने घोषित हो गया। जी तो हमें 50 में इलेक्शन लड़ रहा है, जी और 50 में इलेक्शन लड़ने का यहाँ कोई अपना मुख्यमंत्री पेमा खांडू का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जी या कोई भी अपना जिसको हम लोग टिकट दिए हैं, ऑफिशियली टिकट दिए हैं, जी किसी का भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जी मुद्दा बोलने से कोई यहाँ हमारा इतना खास मुद्दा नहीं है। जी अपना नरेंद्र मोदी जी का जो देश को नेतृत्व कर रहा है, जी इनका भरोसा करके, और अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री का नेतृत्व, जी पेमा खांडू का नेतृत्व, दोनों डबल इंजन सरकार का भरोसा से यहाँ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी, कोई भी यहाँ इशू नहीं है। जी हम 50 का 50 जीतने वाले हैं। जी 50 का 50 जीतने वाले हैं। इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि जो विपक्ष है वो यहाँ से नदारद क्यों दिख रहा है? राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अरुणाचल प्रदेश में आए थे, लेकिन कांग्रेस सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार तक नहीं दे पाई। ये कैसे देखते हैं कि विपक्ष इतना कमज़ोर क्यों है? आप मेनलैंड से आते हैं, जी वहाँ तो बहुत शोर मचाता है कांग्रेस। जी यहाँ आप देख लीजिए, जी अपना 20 तो सीट भी अपना कैंडिडेट उतार नहीं पाए। तो कांग्रेस मुफ्त अरुणाचल प्रदेश भाजपा ने लॉन्च किया 6 महीने पहले। जी मैं इनका भी नेतृत्व किया हूँ। अच्छा तो हमने पूरा प्रदेश भर में घूम के जितने भी ज़िले हैं वहाँ का जितने भी इन ब्लॉक मर्ज कराया। जी। तो अभी यहाँ कांग्रेस मुफ्त ही है। जी कांग्रेस मुक्त हो चुका है अरुणाचल। और मैं देख रहा था कि जो उनके 19 उम्मीदवार हैं उसमें से 17 तो नए फेसेस हैं, तो मतलब यानी कि कोई टिकट भी नहीं लेना चाह रहा। टिकट तो चोरे, ये जीतेगा भी नहीं है, टिकट तो नाम का है। जी तो आप बोलिए क्या होना है। जी एक बात कही गई कांग्रेस की तरफ से कि पिछला जो 10 साल रहा मोदी जी का, उसमें अरुणाचल के साथ उतना न्याय नहीं कर पाए। ये भी कहा गया कि चीन हमको धमकी देता रहता है, अरुणाचल पर अपना हक जताता रहता है। अभी हमने देखा कि चाइना ने कुछ अरुणाचल के कुछ जगहों के नाम भी चेंज कर दिए। तो कांग्रेस की तरफ से एक डर फैलाया जाता है कि अरुणाचल हमारे हाथ से चला जाएगा। स्थिति क्या है? देखिए, ये कांग्रेस का पिछले 70 सालों से जी हमें कांग्रेस लोग हमें ये मतलब सेकंड क्लास का सिटीजन ट्रीट करके अरुणाचल प्रदेश को देखा तक नहीं है। जी जो इनका जो एक पॉलिसी था, जी नॉर्थ ईस्ट क्या क्या कुछ पॉलिसी था, जी नरेंद्र मोदी 2014 में आने के बाद जी लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बदल दिया। जी जब से नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बन गया, जी आप दिल्ली से है, जी आप हमारा नेशनल हाईवे जी जो असम से कनेक्ट करता है, जी अब हर बॉर्डर इलाका में कनेक्ट हो चुका है। जी और हर इंडो तिब्बत बॉर्डर जी वहाँ में अच्छे खासे सड़क बन चुका है। जी अभी चाइना तो छोड़िए, जी
कोई भी यहाँ विचार वाला, चाइनीज़ का विचार वाला कोई नहीं है। जी अरुणाचल प्रदेश अपना देशभक्त लोग हैं, जी अपना नेशनल इंटीग्रेशन में विश्वास करता है। जी तो इसलिए यहाँ चाइना का कोई हमारा कोई इसमें कोई मतलब इफेक्ट कुछ होने वाला नहीं है। चाहे नाम बदलो, नाम से क्या रखा है, जी। हम इंडियन है और इंडिया में ही रहेगा। जी आपने बड़ी बात कही है और यही भावना हर अरुणाचली की है। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा कि बॉर्डर में काम हुआ है, विकास हुआ है, वाइब्रेंट विलेज जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना रही, आपको लगता है कि उससे जो सीमावर्ती गांवों में विकास हुआ है और वहां पर जिस तरीके से कनेक्टिविटी या मोबाइल कनेक्टिविटी वहां पर बेहतर हुई है, वो देश के लिए एक अच्छा रहा फैसला? ये प्रधानमंत्री जी को हम लोग यहाँ से, हमारा प्रदेश भर से हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। जी देखिए, अब इंडो तिब्बत बॉर्डर में 5-6 स्टेट्स है, जी अपना लद्दाख लेके, इसका बाद उत्तराखंड लेके, जी। सिक्किम लेके, जी अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है। जी 86,000 स्क्वायर किलोमीटर है पूरा प्रदेश। आसाम से भी ये काफ़ी बड़ा है। जी हमारा अरुणाचल प्रदेश को अपना प्रधानमंत्री ने इतना दिल दे दिया है जी। कि हमको 560 जी वाइब्रेंट विलेज जी अप्रूव कर दिया जी और 4,000 करोड़ हमें दे दिए। जी ये प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है। जी और इसको करने से हमारा जितने भी बॉर्डर विलेजेस जो वाइब्रेंट विलेज के अंदर में जो स्कीम्स दिए हैं, जी वहाँ में वाइब्रेंट विलेज के तहत बहुत सारा स्कीम बेनिफिशरीज सिविक एमिनिटीज़ देने जा रहे हैं। जी तो वहाँ हमारा लोग सेटल्ड होगा और बॉर्डर पहले से बहुत सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि हमारा बॉर्डर वाले लोग आर्म फोर्सेस के साथ काम करेंगे, जी इनका जो इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, जी और जो भी कुछ भी चाइनीज़ आर्मी लोग कुछ हाथापाई होने का या इंक्रोचमेंट होने का या कोई बॉर्डर में दाखिल करने का कोशिश करेगा, हमारा सिविलियन लोग ही पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन आर्मी लोग को देंगे। जी ये हमारे लिए बहुत अच्छा बात है और ये बहुत बड़ा कदम है सरकार की ओर से। जी और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही है, रोजगार नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। मैं आपका जो संकल्प पत्र है कि विकसित भारत विकसित अरुणाचल प्रदेश, उसमें देख रहा था कि इसमें तो लड़कियों के लिए दुलारी योजना है, महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ है, जॉब्स क्रिएशन के लिए फंड एलोकेशन है, IT पार्क की बात कही गई है और किसानों के कल्याण के लिए निधि बढ़ाने की बात कही है। तो ये तो आपने जो वो आरोप लगाते हैं, आपने सबकी काट कर दी इसमें अपने संकल्प पत्र में। संकल्प पत्र तो ये तो प्रैक्टिकली होने वाले हैं जी और जब अब माननीय JP नड्डा ने लॉन्च कर दिया जी और अपना पेमा खांडू का नेतृत्व में ये अगले 5 साल में 100% होने वाला है। और किसान का खासकर स्पेशली हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर का बहुत महत्व है। जी यहाँ इंडिया का लार्जेस्ट कीवी प्रोडक्शन होता है, फ्रूट्स जो है कीवी, जी और इसको लेके हॉर्टिकल्चर आइटम्स में अरुणाचल नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। जी बहुत धन्यवाद। तो ये थे मिस्टर तारा जी, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ अरुणाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़े मुद्दों को तो रखा ही, बीजेपी किस विश्वास के साथ चुनाव में जा रही है और कांग्रेस मुक्त कैसे हो चुका है अरुणाचल प्रदेश, और उसका नेतृत्व भी इन्होंने किया, ये भी उन्होंने बताया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश से, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।